हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें ये हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 17। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है ना, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। मज़ा आ रहा है ना भाई, पढ़ते हुए मज़ा आना चाहिए, बाकी तो कुछ होना हो। ठीक है ना। और पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अच्छी तरह समझ लिया था। ठीक है ना, उसमें एक चीज़ बतानी रह गई थी। ठीक है ना, पिछले पार्ट में मिस हो गया जब मैंने उसको दोबारा देखा। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे बनता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक टर्मिनल हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ब्रश लगाते हैं यहाँ पे कंडक्टिंग कॉइल रखते हैं। ठीक है ना, एक स्प्रिंग होता है नीचे ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और टर्मिनल होता है और फिर ऐसे ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम एक इंसुलेटेड वायर का यूज़ करते हैं। इस कॉइल को बनाने के लिए एक इंसुलेटेड वायर का यूज़ करते हैं। मैं बताना भूल गया था कि इंसुलेटेड वायर का क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो देखो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था सॉरी, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हम क्या करते हैं, कॉइल के ऊपर लपेटते हैं। एक कोर होती है जिसके ऊपर हम इस तार को ऐसे ऐसे लपेटते हैं, ऐसे ऐसे बताया था ना मैंने। हाँ, तो अब इस तार को जब हम लपेटेंगे तो तार आपस में भी टच होगी, लपेटते हैं बिल्कुल सर। अब आपस में टच होगी तो शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, इस वजह से हम वायर को क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं। ठीक है ना, असल में क्या होता है, एक ओर होती है सॉफ्ट आयरन की, मैंने बताया था पिछले पार्ट में, उसके ऊपर हम इस तार को लपेटते हैं। शॉर्ट सर्किट ना हो, तार टच होती है ना आपस में, तो करंट एक दूसरे तार में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए हम इंसुलेट करके रखते हैं। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। चलो, ये बात रह गई थी बतानी पिछले, वो कोर वाले में बताना चाहिए, मैंने आपको कोर पढ़ाया था तब बताना था, वो रह गया बताना। ठीक है, कोई बात नहीं, बता दें। ठीक है ना, तो पिछला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, अब चलिए आज इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, सबसे पहले देखेंगे एमीटर में। एमीटर में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो कि स्मॉल करंट को मेजर करता है। ठीक है ना, डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट को। लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार हमारे पास स्मॉल करंट ही हो। जो बड़े बड़े अप्लाइंसेज उसमें बड़ा बड़ा करंट जाता है। ठीक है ना, तो उसको मेजर करने के लिए तो हमें कुछ चाहिए। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास होता है एमीटर। आपने देखो अपने स्कूल की लाइब्रेरी कह रहा स्कूल की फिजिक्स लैब में आपको एमीटर दिख जाएगा। ठीक है ना, तो एमीटर से क्या करते हैं, बड़े करंट को मेजर करते हैं। क्या करते हैं बेटे, बड़े करंट को मेजर करते हैं। ठीक है ना, अब सुनो बात। तो जो गैल्वेनोमीटर में करंट होता है वो होता है मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में। बहुत छोटा करंट ये मेजर करता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये गैल्वेनोमीटर है आपके पास, मैंने बताया था पिछले बार में, ये इसका एक वो है पॉइंटर है जो पॉइंट करता है स्केल पे। ठीक है ना, तो मान लो मैंने इसमें 5 मिली एम्पियर का करंट भेजा और इस 5 मिली एम्पियर के करंट में इसने अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर दी। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब इससे आगे इसका पॉइंटर नहीं जा सकता है, मतलब इससे आगे का करंट अगर मैं इसमें भेजूंगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, बल्कि क्या पता है खराब ही हो जाए। ठीक है ना, इससे ज़्यादा करंट लेके खराब ही हो जाए। ठीक है ना, तो क्या होगा, इसको मैं बोल देता हूँ आई जी करंट। तो आई जी करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट फॉर गैल्वेनोमीटर विच शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ऐसा मैक्सिमम करंट जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन डालने पे गैल्वेनोमीटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, आईजी करंट। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इस गैल्वेनोमीटर को जी क्या बनाना है, एमीटर। अब एमीटर क्या होता है सर, एमीटर क्या होता है सर, देखो भैया एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, ये भी एक डिवाइस है। इस मेजर करते हैं इससे हम करंट को, मेजर क्या करते हैं इससे हम करंट को, लेकिन ये लार्ज क्वांटिटी का करंट भी मेजर करने में यूज होता है। ठीक है ना, तो और एक और बात नोट करना है, इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं हमेशा, ऑलवेज इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। अगर मान लो आपको बल्ब एक है, ये बल्ब है, इसकी आपको क्या निकालनी है, इसकी आपको इसमें से करंट निकालना है, तो आप इसके साथ हमेशा सीरीज़ में लगाओगे एमीटर को ऐसे। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर कैसे बनाएं। अब समझते हैं इसको, देखो नोट कर लो, इतना कर लिया नोट। चलो तो देखो भाई, गैल्वेनोमीटर को अगर आपने एमीटर बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो अब करना क्या है, ध्यान देना। ये मान लो आपका गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर में से मान लो इसकी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो है 10 मिली एम्पियर। आई जी जो है वो है 10 मिली एम्पियर, मतलब इससे ज़्यादा करंट नहीं ले सकता है, इससे ज़्यादा करंट ये नहीं ले सकता। अब मान लो मैंने यहाँ से करंट भेज दिया
10,000 सॉरी 1000 मिली एम्पियर का मान, 10,000 तो ज़्यादा हो जाएगा, 1000 मिली एम्पियर का करंट भेज दिया। मुझे पता है कि इसमें इतना करंट तो शो कर नहीं पाएगा, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने क्या करा, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एस, ये रेजिस्टेंस है एक एस, इसको नाम देते हैं हम शंट रेजिस्टेंस। क्या नाम देते हैं? शंट रेजिस्टेंस इसको हम नाम देते हैं। और ये बहुत बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। अब सर वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि भाई देखो, अगर बड़ा हुआ रेजिस्टेंस तो यहाँ से भी करंट नहीं जा पाएगा। मुझे क्या चाहिए कि इसमें से करंट कम जाए, इसमें से करंट ज़्यादा जाए, है ना भाई। जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को मैं जी बोल देता हूँ, ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। अब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी होती है, बिल्कुल सर। अब देखो, गैल्वेनोमीटर से मुझे पता है करंट कम जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक पैरेलल में इसके साथ एक शंट कनेक्ट करता हूँ, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो। अब इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है तो इसका फ़ायदा क्या है कि जो 10,000 मिली एम्पीयर का करंट आएगा उसमें से सिर्फ 10 ही यहाँ जा सकता है, तो 10 यहाँ जाएगा, और बाकी का बचा 900 मिली एम्पीयर वो इसमें से पास हो जाएगा। किस में से? इसमें से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी 900 कह रहा, 990 मिली एम्पीयर, ठीक है ना। 990 मिली एम्पीयर बाकी का बचा हुआ इसमें से पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये फ़ायदा है कि अब देखो, आपने 10,000 भेजा था तो पूरा का पूरा 10,000 यूज़ हुआ, और ये जो पूरा सिस्टम ये यूज़ किया ना इसने, पूरा सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम बना कि गैल्वेनोमीटर के साथ जब शंट लगा दिया पैरेलल में, ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, मैं इसको रख रहा हूँ एक मिनट, ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है ना, यही क्या है? यही एमीटर है भाई, और कुछ नहीं है एमीटर, यही एमीटर है। हम एमीटर ऐसे ही बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट कनेक्ट कर देते हैं बहुत स्लो रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो ये शंट क्या हेल्प करता है? शंट हेल्प करता है कि अब पूरा करंट तो जा नहीं सकता, अब ये शंट हेल्प करता है यहाँ से हम कि इसमें कम करंट जाता है गैल्वेनोमीटर में, इसमें ज़्यादा। अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है अपने करंट के हिसाब से, ठीक है ना। तो हम इसके बाहर भी क्या लगा देते हैं, पूरा एक मशीन होती है इसके अंदर, ये एक मशीन के अंदर का पार्ट है, इसके बाहर हम एक पॉइंटर लगा देते हैं जो पूरा इसको और इसको ऐड करके पूरी डिफ्लेक्शन दे देता है, ठीक है ना। वो मैकेनिज्म नहीं है, आपको बस इतना समझना है कैसे, ठीक है ना। ये समझ आया सबको? क्लियर है ना? क्लियर है, बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ी बहुत डेरिवेशन या वो कर लेते हैं जल्दी से। देखो ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर है, ये शंट है इसके साथ, ठीक है ना, एमीटर बन गया है, ठीक है। अब ध्यान देना, मान लो ये मैंने आई करंट भेजा है यहाँ से, इसमें से आई जी इसमें गया, आई जी क्या? मैक्सिमम करंट जो इसमें से जा सकता है, और आई माइनस आई जी यहाँ गया, है ना। आई टोटल था, आई में से आई जी यहाँ चला गया, तो आई माइनस आई जी यहाँ जाएगा। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इसके अक्रॉस जी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही एस के अक्रॉस है ना, पैरेलल में है दोनों, बिल्कुल सर। अब लगा दो बस फॉर्मूला, इसमें कितनी रेजिस्टेंस होगी? आई जी इंटू जी, जी क्या है इसकी रेजिस्टेंस है ना, वी क्या होता है? आई इंटू आर, और वी एस कितना है? आई कितना जा रहा है एस में, इतना जा रहा है, और एस, बस सिंपल ये फॉर्मूला बन जाता है। एस निकाल लो यहाँ से, कोई दिक्कत आएगी इसमें। तो आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आई जी, इसको नीचे ले आए, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर लिख लो, चाहे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसके बाद आई क्या है? मैक्स, जो हमने करंट भेजा, और आई जी मैक्सिमम अलाउएबल करंट इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसको आप सीधा निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला ना भी याद रहे तब भी सिर्फ ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एमीटर बनाने के लिए शंट किस में लगता है? पैरेलल में लगता है। आपको सिर्फ इनकी वोल्टेज इक्वल रखनी है। जो गैल्वेनोमीटर का क्रॉस वोल्टेज है, यहाँ के क्रॉस मान लो उसने वोल्टेज लगा के दे दी आपको कुछ, उसको आपने इक्वल रख देना, इन दोनों की वोल्टेज को आपने आपस में इक्वल रख देना। बात क्वेश्चन करते हैं, इसमें समझ आएगा। देखो नोट कर लो, इसको कर लिया नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसमें, फिर समझ आएगा। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन है, मान लो आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया, ठीक है। अब आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया जिसके कॉइल की रेजिस्टेंस, जो कॉइल की रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर के कॉइल होता है ना, तो कॉइल बताया था ना, कॉइल होता है जो घूमता है, इसके अंदर का बता रखा है पिछले पार्ट में, अंदर क्या होता है गैल्वेनोमीटर सब बता रखा है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल की रेजिस्टेंस है वो 10 ओम दे रखी है आपको, ठीक है। और इसके अंदर जो मैक्सिमम करंट है वो भी दे दिया, 5 मिली एम्पियर का करंट ये ले सकता है। और मैंने कहा आपसे कि मैंने इसमें करंट कितना भेजा है, मैंने भेजा है, ये भेजा मैंने 5 एम्पियर का। अब मुझे बताओ कि इसके साथ, या ऐसा बताओ मुझे कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, ये बताओ मुझे। अब आप इसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर मैंने ये कर दिया काम कि मैंने इसकी रेजिस्टेंस इतनी रखी, इसमें से करंट मतलब मैक्सिमम करंट इसमें से इतना अलाउबल है, लेकिन मैंने इतना भेज दिया, तो आप इसको एमीटर में कैसे बनाओगे, कन्वर्ट करोगे, बताओ, ठीक है ना। और रेंज कितनी होनी चाहिए एमीटर की?
कितने रेंज का एमीटर बनाना है, 0 से 5 एम्पियर तक का, ठीक है ना, क्योंकि 5 एम्पियर आपने मैक्सिमम करंट भेजा ना, तो इतना मैक्सिमम रेंज का आपको बनाना है, ठीक है। कोशिश करो, वीडियो पॉज कर ट्राई कर लिया ट्राई। अब देखो कैसे करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। एमीटर कैसे बनता है, एमीटर बनता है सर जी पैरेलल में लगा के रेजिस्टेंस को। यहाँ कुछ नहीं करना है, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में घुसा दो, एक शंट वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होती है इसमें, वेरी स्मॉल होना चाहिए, कितना भी देखेंगे कितना होगा, ठीक। मैंने कितना करंट भेजा 5 का, इसमें कितना जाएगा 5 मिली एम्पियर जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 5 माइनस 5 मिली एम्पियर, तो मिली में कितना होता है 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मतलब है ना, मतलब ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ऐसे लिख लो उसको, मिली मतलब 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर इसमें से जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 5 माइनस 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर इसमें करंट जाएगा। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो मेरे को मैं कहूँगा कि भाई शंट लगा के मैं इसको पैरेलल में एमीटर में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन कितनी वैल्यू का लगा के वो भी बताना पड़ेगा, तो वो वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो मुझे पता है VS = VG, तो इसमें से कितना करंट जा रहा है 5 माइनस 5 इंटू 10⁻³ इतना करंट इसमें से जा रहा है, इंटू इसका रेजिस्टेंस S मुझे पता नहीं निकालना है, G कितना है देखो, G VG है, कैपिटल G लिख लो उसको, इसके अक्रॉस कितना है I इंटू R, I कितना है इसके अक्रॉस इतना है, और R इंटू R रेजिस्टेंस इसकी दे रखी है देखो 10 ओम, कोई दिक्कत कुछ नहीं करा। V = IR, इसमें से इतना करंट बहा, ऐसे इसकी रेजिस्टेंस है, I इसमें से इतना बहा, इसकी 10 रेजिस्टेंस निकाल दो बस। मैंने दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है देखो, इसको मैं लगभग देखो ये जो 5 इंटू 10⁻³ होता है 0.005 इतना होता है। अब 5 में से 0.05 माइनस करोगे तो लगभग 5 ही आ जाएगा, इसमें लगभग 5 ही ले रहा हूँ, ठीक है ना, लगभग 5, ठीक है। तो 5 इंटू S हो गया, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10 है यहाँ पे, तो यहाँ 5 से 5 कट गया, तो S कितना आ गया यहाँ पे, S आया अपना 10⁻² ओम क्या है ओम, ठीक है ना। तो इतने ओम की, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो 0.01 ओम, तो इतने ओम की रेजिस्टेंस को इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाकर आप एक एमीटर बना सकते हो जिसकी रेंज इतनी होगी, बात खत्म, ठीक है ना। एमीटर बनाना है, रेजिस्टेंस लगानी है पैरेलल जो कि कम, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी कम आई है 0.01 पर, बहुत छोटी रेजिस्टेंस, तो बहुत बड़ा करंट अपने अंदर से जाने देगी, कितना करंट 5 इंटू -5 की बार, ठीक है ना, क्लियर है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल से, ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट है ही नहीं इसका, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है आइडियल एमीटर बोलते हैं। आइडियल एमीटर क्या होता है, देखो भाई आइडियल एमीटर कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ये मान लो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ मैंने एक रजिस्टर शंट जोड़ दिया, अब ये पूरा क्या बनता है एमीटर बनता है, ये पूरा है एमीटर। अब आइडियल एमीटर ऐसा एमीटर होता है जिसकी शंट की वैल्यू 0 हो, मतलब जिसकी शंट की रेजिस्टेंस 0 हो, ठीक है ना, जिसकी शंट की या शंट छोड़ो शंट नहीं, आइडियल एमीटर ऐसा एमीटर होता है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस, शंट तो गलत हो जाएगा कहना, जिसकी टोटल रेजिस्टेंस 0 हो, ठीक है ना, जिसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो 0 हो, ठीक है ना। अगर इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट कितना होगा 1/S + 1/G है ना भाई, पैरेलल में कैसे हो जाते हैं, रेसिप्रोकल होता है, इसकी रेजिस्टेंस S मानी, इसकी G मानी, तो R इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा GS/G + S, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, लगभग 0 को अप्रोच करनी चाहिए, मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तभी तो बहुत ज़्यादा करंट आएगा उसमें, है ना भाई। एमीटर किस लिए, करंट को मेजर करने के लिए। एमीटर क्या कहता है भाई, करंट लाओ, तो अगर रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा होगी तो करंट कैसे आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हमें कितना करना है, 0 करना है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिकली हम रेजिस्टेंस को जो R इक्विवेलेंट है इसको हम 0 को टेंड करवाते हैं, मतलब 0 के बहुत नज़दीक लेके जाते हैं, जैसे 0.001 अभी देखा था ना आपने, शंट की रेजिस्टेंस बहुत कम आई थी, तो वैसे हम टेंड करवाते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली हम कहते हैं, हम आइडियली या थ्योरेटिकली इसको 0 ही बोल देते हैं। आइडियल जब हम वेद के बात करते हैं ना मीटर के, तो हम इसको 0 ही बोल देते हैं, ठीक है, हम इसको 0 ही बोल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो आइडियल एमीटर कंसेप्ट क्या है, क्योंकि अगर एमीटर में रेजिस्टेंस हो और मैंने उसके साथ कोई अप्लायंस लगा दिया, तो अप्लायंस की अपनी रेजिस्टेंस है, एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस होगी, तो
वो अप्लाइंस में करंट कम जाने देगा, लेकिन एमीटर मैंने लगाया किस लिए, मैंने तो सिर्फ करंट को मेजर करना है। अब वो खुद करंट घटा देगा तो फायदा क्या है, इसलिए आइडियल एमीटर का हम कंसेप्ट लाते हैं कि हम रेजिस्टेंस को उसकी जीरो मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें करंट पता चल जाता है लगभग जीरो, ठीक है ना। प्रैक्टिकली तो टेंड करवाते हैं हम जीरो को, लेकिन आइडियल हम पूरे जीरो मानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सिर्फ समझना है कि आइडियल एमीटर वो एमीटर होता है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस जीरो हो, बात खत्म, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं वोल्टमीटर की। अब देखो इससे हम वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। ये किस लिए होता है सर, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए होता है, सबको पता है बिल्कुल सर। अब देखो वोल्ट, इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मान लो ये एक बल्ब है, इसकी आपने वोल्टेज निकालनी है तो एक पैरेलल में लगाओगे इसके साथ, ठीक है, क्योंकि इसके इधर का जो डिफरेंस है इधर का डिफरेंस बताते ना, तो पैरेलल में ही लगेगा। दोनों एंड्स के बीच का डिफरेंस तो पैरेलल में ही लगाओगे, सीरीज में तो लगा नहीं सकते, ठीक है, यस। अब ये मेजर करता है। अब गैल्वेनोमीटर को इसके साथ दिक्कत क्या है, देखो ये बल्ब है, अगर मैंने इसके साथ गैल्वेनोमीटर पैरेलल में लगा दिया तो आपको पता है कि अगर मैंने मान लो इस बल्ब में आई करंट भेजा तो इस गैल्वेनोमीटर में भी कुछ करंट आएगा आई जी। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि देखो पहली बात तो मैंने पैरेलल में लगाया क्योंकि देखो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी वही वोल्टेज इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगी, तो मैं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज का पता करके मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी आर की वैल्यू तो पता ही रहती है कितने रेजिस्टेंस का है। आई जी मैं देख लेता हूँ कितना करंट इसमें आया, ठीक है ना, तो मैं आई जी इंटू आर कर देता हूँ और मेरे को वोल्टेज इसकी जितनी उतनी इसमें होगी पैरेलल में। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो आई जी है बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, मैंने बताया था बहुत कम करंट आने देता है, जिस वजह से जो मैक्सिमम वोल्टेज आती है वो बहुत कम मेजर हो पाती है, मैक्सिमम वोल्टेज बहुत कम मेजर हो पाती है, और हमें जो क्या कहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज कम मेजर हो पाती है, जिस वजह से हमें इसमें पता नहीं लगता कि कितनी असली में वोल्टेज जा रही है, ठीक है। मान लो इसमें से असली में कुछ और जा रही होती है, लेकिन ये तो करंट कम लेता है अगर इसमें, क्योंकि ये करंट कम क्यों लेता है, क्योंकि इसमें अलॉय इतना होता है करंट, ठीक है ना, और इसकी रजिस्टेंस भी इतनी होती है, तो इसमें जो क्या कहते हैं अपनी रजिस्टेंस क्या वोल्टेज होती है वो बहुत कम मेजर होती है। तो अगर वोल्टेज कम मेजर होगी तो मेरी तो दिक्कत है, मुझे तो पता ही नहीं लगा असली में कितनी वोल्टेज है इसकी, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज बहुत कम मेजर हो पाती है इसमें, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, दिक्कत समझ पा रहे हो, ठीक है, दिक्कत समझ पा रहे हो क्यों वोल्टेज कम मेजर होती है, क्योंकि इसमें से करंट ही बहुत छोटा आ रहा है और मैंने इसके साथ इसको पैरेलल में लगाया तो दिक्कत तो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी दिक्कत, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम इसके साथ इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, शंट भी कह सकते हो, वैसे शंट नहीं बोलते इसको, रेजिस्टेंस लगाते हैं, और इसकी हैवी रेजिस्टेंस होती है, हैवी रेजिस्टेंस लगाते हैं। हैवी क्यों लगाते हैं सर, मान लो क्योंकि हैवी इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो इसका जो प्रोडक्ट है ना इसमें से, अब देखो करंट आई जी इसमें वैसे ही स्मॉल है, आर अगर हम बड़ा लगाएंगे तभी तो भी बड़ा आएगा, है ना, आर बड़ा लगाएंगे तभी तो भी बड़ा आएगा, इसलिए हम बड़ी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। हैवी रेजिस्टेंस जैसे मान लो आपने इसमें से करंट भेजा कुछ, अब इसकी जो गैल्वेनोमीटर हमारे 10 मिली एम्पियर का करंट ले पा रहा है, तो अगर मैंने इसके साथ 990 ओम की रेजिस्टेंस जोड़ दी, बहुत बड़ी वैल्यू है 990 ओम की रेजिस्टेंस जोड़ दी, तो पहला फायदा तो ये है कि मुझे वोल्टेज मेजर करनी है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है कि अपने अंदर वो करंट ना आने दे, ठीक है ना, क्योंकि अगर करंट मैंने इसमें भेजना था लेकिन अगर यहाँ चला गया करंट तो इसमें तो वेस्टेज होगी करंट की, बिल्कुल सर। तो पहला फायदा होगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ करंट कम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर होगी वो भी बढ़िया मेजर होगी, मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर पाएगा, है ना। पहले तो कम कर पा रहा था, इतनी मेजर नहीं कर पा रहा था वो, क्योंकि इसके अंदर डिफेक्ट कह सकते हो, या फिर उसकी शक्ति ही इतनी थी, शक्तियाँ उसकी खत्म हो जाती थी, ठीक है ना, तो ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो अब ये लगाने का फायदा हो गया, तो आई इंटू जी का प्रोडक्ट बड़ा होगा तो वी ज़्यादा होगा, तो हमने मेजर कर लिया बड़ी प्यार से, ठीक है, क्लियर क्लियर। थोड़ी सी अब कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी, ज़्यादा कुछ आगे। देखो भाई हमने क्या करा, एक बल्ब के साथ गैल्वेनोमीटर लगाया, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब ये जो रेजिस्टेंस लगाया ना, अभी ये जो पूरी चीज़ बनी यही क्या बना, यही वोल्टमीटर है, यही वोल्टमीटर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अब वी कितना होगा, बता सकते हो मुझे वी कितना होगा। मान लो इसमें से आई जी करंट जा रहा है, तो जो यहाँ का वी होगा वही यहाँ का होगा, पैरेलल है, पहली बात तो। अब इसमें से अगर आई जी करंट जा रहा है तो टोटल वी कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट ये है, रेजिस्टेंस एक तो इसकी है एक मैंने लगाई है, बोलो हाँ क्या, तो टोटल आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे ये सिंपल फॉर्मूला है, इसका कुछ नहीं करना, जितना करंट अलाउेबल है इसमें से मैक्सिमम वो लिखना है, जी लिखना है, जी क्या है इसकी रेजिस्टेंस, और आर लिखना है, बात खत्म, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल, ठीक। एक न्यूमेरिकल करते हैं और क्लियर हो जाएगा इससे। मान लो आपको एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है जिसकी कॉइल की रेजिस्टेंस आपको दे रखी है, 10 ओम,
मैक्सिमम करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन जिस करंट पे देता है, ऐसे भी ये लैंग्वेज यूज़ कर लेता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो वो कितना दे रखा है आपको 1 मिली एम्पियर। अब उसने बोला कि आप इसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, जिसकी रेंज होनी चाहिए 0 से 2.5 वोल्ट, इतनी रेंज का वोल्ट मीटर आपने बनाना है। तो कैसे करो, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा आपको, पता है अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है हैवी रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसमें से आई जी करंट आपको दे रखा है, मैंने बताया था इसके अक्रॉस भी कितना होता है, आई जी इंटू जी प्लस आर। आई जी कितना है दे रखा है 1 मिली, मिली मतलब क्या 10⁻³ जी कितना है, जी दे रखा है 10। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, क्यों, क्योंकि वोल्टेज मुझे पता है कितनी है, रेंज मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है 2.5 है, तो 2.5 मतलब 25/10, बिल्कुल बस इसको कैलकुलेट कर लो, बात हो जाएगी तुम्हारी। करो कैलकुलेट, बिल्कुल कर दो सब। इसको नीचे ले आओ, देखो ये ऊपर चला जाएगा, फिर 25 इंटू 10⁻³ और में 10 यहाँ से ये घटा 2 बचा, 10 प्लस आर तो ये बन गया 2500 माइनस 10 इज इक्वल टू आर, तो ये बन गया 2490 ओम इज इक्वल टू आर। मतलब 2490 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ के आप इसको एक बढ़िया वोल्ट मीटर बना सकते हो, ठीक है, बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2490 ओम इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। और ये जो पूरा सिस्टम होगा इसके साथ बल्ब के साथ पैरेलल में होगा, है ना भाई, तो पैरेलल में होता है, ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं करना, बस वोल्टेज को इक्वल, ठीक है ना। एम मीटर में ये पैरेलल में होता था, गैल्वेनोमीटर में ये सीरीज में, ये बात है, ठीक है। अब यहाँ भी आइडियल वोल्ट मीटर की बात कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है, ध्यान दें, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, जो इसकी रेजिस्टेंस होती है आइडियल वोल्ट मीटर की, ये इन्फिनिटी होनी चाहिए। ये कहता है आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी। आइडियल एम मीटर में क्या पढ़ा था हमने, सर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट आना है। इसकी क्यों इन्फिनिटी कर रहे हो, क्योंकि इसमें करंट कम चाहिए ना, क्योंकि ये अप्लायंस के साथ पैरेलल में लगता है, और अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हुई तो सारा करंट तो ये ले लेगा, अप्लायंस में क्या जाएगा, समझ रहे हो। और इसकी 0 क्यों, क्योंकि ये लगता है सीरीज में, सीरीज में तो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा करंट आएगा, क्योंकि अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट ही नहीं आ पाएगा यहाँ सीरीज में, समझ पा रहे हो। तो आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है इन्फिनिटी होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो आर इक्विवेलेंट आप निकालते हो, जो कैसे निकालते हो आप, ये बल्ब है, ये जी है, ये यहाँ इसके साथ हम आर लगाते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, जी प्लस आर करके, जी प्लस आर करके, बिल्कुल ऐसे निकालोगे ना। अरे बताओ आके ना, बिल्कुल सर। ये जो जी प्लस आर है, इसको हमें वेरी वेरी हाई रखना होता है प्रैक्टिकली, अगर मैं बात करूँ तो वेरी वेरी हाई होता है जी प्लस आर प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली ये जो जी प्लस आर है ये वेरी वेरी हाई होता है, समझ पा रहे हो, जी प्लस आर। अप्लायंस से हमें कोई मतलब नहीं है, अप्लायंस तो मैंने बल्ब लगा रखा है पैरेलल में दिखाने के लिए, हमें अपने ये पूरी जो सेटअप है ना, ये क्या है, वोल्ट मीटर है, हमें इस वोल्ट मीटर से मतलब है। जैसे हमने इसमें देखा था ना मीटर में, ये हमने गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट लगाते थे हम पैरेलल में, तो इसके साथ हम इस पूरे का, ये पूरे का हम रेजिस्टेंस देखते थे। इस पूरे का क्यों देखते थे, क्योंकि ये पूरा एमीटर है, वैसे ये पूरा वोल्ट मीटर है, तो इसकी पूरे की देखेंगे तो ये कितनी होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए, समझ पा रहे हो, क्लियर है। तो मतलब आर इक्विवेलेंट टेंड करना चाहिए इन्फिनिटी को, प्रैक्टिकली टेंड करेगा और इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी के थ्योरेटिकली या आइडियली लिख लो, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, कुछ नहीं है, सिंपल है, क्लियर है, नोट कर लो, ठीक है ना भाई। तो यही था आपका कंसेप्ट मेन, तो ठीक है ना। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में बदलना है तो आप क्या लगाओगे, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस एक लो रेजिस्टेंस का शंट लगा दोगे, लो आर होना चाहिए इसका, ठीक है ना। आइडियली बात करोगे तो टोटल इसका आर, टोटल जी प्लस इसका रेजिस्टेंस, ये पूरा क्या है, ये पूरा एम मीटर है, ठीक है ना। टोटल इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 होनी चाहिए। और अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस कैलकुलेट डाल दो, ये हाई होना चाहिए, तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। और अगर ये वोल्ट मीटर बन गया तो आइडियली जो इसकी रेजिस्टेंस होगी ना, ये इन्फिनिटी होगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, कुछ खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, खास इसमें रॉकेट साइंस है, ठीक है ना। तो और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। पहले क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है, जिस वजह से हमने इसको एम मीटर में बदला, समझ पा रहे हो। गैल्वेनोमीटर इतना करंट नहीं मेजर कर पा रहा था, तो मैंने क्या करा, इसके साथ ये शंट लगा दिया। शंट लगाने का फायदा, इसमें से करंट चला गया और मुझे डिफ्लेक्शन पता चलेगी पूरा का पूरे करंट की, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर वोल्टेज भी इतनी नहीं मेजर कर पाएगा, क्योंकि इसमें से करंट ही स्मॉल जा रहा है, इसकी आर भी छोटी है,
इसका आर भी छोटा, तो आई इंटू आर का प्रोडक्ट जो वी होता है वो भी छोटा आता है। तो मैंने क्या करा, हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। मेरा फ़ायदा हुआ कि आर बड़ा हो गया, आर बड़ा हो गया, आई तो चलो छोटा होने दो, कोई दिक्कत नहीं, जिस वजह से वोल्टेज में बड़ी मेजर करता है, तो ये फ़ायदा। और साथ में एक और फ़ायदा हुआ कि करंट इसमें से कम गया। करंट कम गया तो जो पैरेलल में अप्लायंस लगा रखी है वो बच गई है, उसमें से करंट बढ़िया बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ पूरा चैप्टर आपका चौथा ख़त्म किया कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना। चैप्टर 4 फिनिश हो गया कंसेप्ट के साथ, फील के साथ। ऐसे ही हमारी सीरीज़ चलती रहे, ठीक है ना। अब इसके बाद चैप्टर 5 शुरू होगा, ठीक है ना, वो भी ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। और हाँ, हमारे चैप्टर ख़त्म होने का रिचुअल क्या होता है, अपना बंदा ऑन टॉप लिखना, ठीक है ना, अपना बंदा ऑन टॉप लिखना। चैप्टर ख़त्म होने का रिचुअल नहीं भूलना भाई, अपना बंदा ऑन टॉप, ठीक है ना। अपना बंदा ऑन टॉप का मतलब क्या है कि जितने भी बंदों ने मेरे साथ मिलकर इस चैप्टर में मेहनत की है उन सब की मेहनत को सल्यूट है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही भी। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ा है उसको ज़िंदगी में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।